वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल क्षेत्र को देंगे सौगात। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे ग्वालियर हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल भवन भूमि पूजन, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के गृह प्रवेश और नल जल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश सरकार के मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। मेडिकल की हिंदी किताब में भी उच्च रक्तचाप को ब्लड प्रेशर ही पढ़ेंगे विद्यार्थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान से मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह हिंदी में तैयार की गई 3 पुस्तकों का विमोचन वह करेंगे। इन्हें तैयार करने वाली समिति के सदस्यों ने बताया कि हिंदी में तैयार की गई पुस्तकों में भी उन शब्दों को अंग्रेजी में ही लिखा गया है जिनकी हिंदी कठिन है, जैसे रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड की जगह स्पाइन कॉर्ड और कोष्ठक में इसकी स्पेलिंग लिखी गई है। इसी तरह से उच्च रक्तचाप को ब्लड प्रेशर ही पढ़ाया जाएगा। गरीब का पैसा खाने वालों को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं। गरीब का पैसा खाने वालों को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से राशि मांगे जाने की शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच करके संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। साथ ही जल जीवन मिशन में घरेलू कनेक्शन कम होने पर उन्होंने कलेक्टर को समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने और भुगतान रोकने के लिए कहा। जबलपुर नगर निगम में 6 की जगह इस बार 12 हो सकती है मनोनीत पार्षदों की संख्या। नगर निगम में इस बार मनोनीत पार्षद की संख्या 12 हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन के लिए पसीना बहाने वाले ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की तैयारी में है। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति किए जाने की तैयारियों के बीच कार्यकर्ताओं ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए, वे भी पीछे के रास्ते से नगर निगम में जाने के लिए समीकरण बैठा रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे, 209 करोड़ रुपए मंजूर। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 209 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पोस्ट साझा कर दी। लिखा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबाई के रोपवे के टेंडर को मंजूरी दी है। इससे उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी 5 मिनट में तय होगी। अब 15 जनवरी को ग्वालियर में होगी चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा। ग्वालियर चंबल अंचल से अग्निवीरों का पहला बैच अब अगले साल फरवरी तक ही प्रशिक्षण पर जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली के पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक जो लिखित परीक्षा नवंबर में होनी थी वह अब 15 जनवरी 2023 को होगी। 15 जनवरी को ग्वालियर में ही प्रदेश के 14 जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिया गया है। प्रवेश पत्र जारी होने शुरू हो गए हैं। चुनाव से पहले बनेंगी अपूर्ण सड़कें, केंद्र ने दिए 1373 करोड़ रुपए। प्रदेश में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क और सिंचाई परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी है। अपूर्ण सड़कें को पूरा करने के लिए 1373 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से अधिकतर सड़कें विधानसभा चुनाव से पूर्व बना ली जाएंगी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में पंजीगत व्यय के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। सड़क, पुल, पुलिया और सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। स्पेशल ट्रेन में खोजे बर्थ तो आसान हो सकती है दीपावली पूर्व की यात्रा। दीपावली के पहले यदि आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो रोजाना चलने वाली ट्रेनों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि त्योहारी सीजन में इन ट्रेनों में अधिक दबाव है, वेटिंग बढ़ रही है। कुछ में तो नो रूम की स्थिति बन चुकी है। इसमें स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खोजे। यह प्रयास दीपावली के पहले आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। ग्वालियर जीयू का बीएससी प्रथम वर्ष का रिजल्ट तैयार, आज हो सकता है घोषित। शिवाजी विश्वविद्यालय ने बीएससी प्रथम वर्ष के रिजल्ट को तैयार कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। यह रिजल्ट आज घोषित हो सकता है। कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजे, जिसके चलते बीएससी व बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। जेयू ने इन अंकों को मांग लिया है। जिन कॉलेजों ने अंक नहीं भेजे हैं उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। उसके बाद बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। करीब 60,000 विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है।
मध्य प्रदेश में 3,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने मध्य प्रदेश में नए सीमेंट संयंत्र की स्थापना के साथ 3,200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी ने घोषणा की कि एकीकृत ग्रीनफील्ड सीमेंट निर्माण सुविधा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक स्लिप्ड ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना भी की जाएगी। कंपनी के अनुसार सम्मिलित रूप से इन दोनों इकाइयों की सीमेंट उत्पादन क्षमता 5 MTPA होगी। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, राजस्व निरीक्षक बनेंगे नायब तहसीलदार, 504 पद रिक्त। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजस्व निरीक्षक को तहसीलदार का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में अभी वर्तमान की स्थिति में नायब तहसीलदार के कुछ 1,242 पद मंजूर किए गए हैं, जिनमें 502 पद रिक्त हैं। इस साल सेवानिवृत्ति के कारण 2 पद और रिक्त होंगे। ऐसे 504 पदों पर नायब तहसीलदार को प्रभार सौंपा जाएगा। एमपीपीबी ने जारी किया एडमिट कार्ड, 17 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, पुराना नाम प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन एग्जाम एडमिट कार्ड 2022 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, हजारों पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों विभागों में शिक्षक भर्ती देखी जा रही है। एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा शिक्षकों के सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए रोस्टर जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की भर्ती की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दीपावली से पूर्व हवाई सफर के लिए भी मारामारी बढ़ी। दीपावली नजदीक आते ही एयर ट्रैफिक भी बढ़ गया है। एयरलाइंस कंपनियों को बड़े शहरों तक 80% तक पैसेंजर लोड मिलने लगा है। इस कारण किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। त्योहारी सीजन के कारण पहली बार प्री बुकिंग फेयर स्पॉट फेयर से अधिक हो गया है। भोपाल से विभिन्न शहरों तक जाने का किराया कम है, लेकिन आने का किराया 2 गुना तक हो गया है। 20 से 24 अक्टूबर का मुंबई, बेंगलुरु एवं हैदराबाद से आने वाली उड़ानों में एयर फेयर सबसे अधिक बढ़ाया गया है। दिल्ली रूट पर अब भी सबसे कम किराया है। मध्य प्रदेश में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड। बारिश का दौर सीजन खत्म होने के बाद भी अभी तक जारी है। ऐसे में बारिश जाने के बाद भीषण सर्दी शुरू होने वाली है। हाल ही में ये जानकारी सामने आई है कि पहाड़ों के साथ ही मैदानी राज्यों में ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। सीजन में पहली बार लेह और द्रास में 0 डिग्री तापमान देखने को मिला है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में भी जल्द कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसका असर रात के समय भी दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि रात के समय में ठंडी हवा चल रही है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, 129 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा 2021 के लिए नवीन आदेश जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा सहायक शल्य परीक्षा 2021 के उम्मीदवारों के लिए नवीन अपडेट जारी करते हुए परीक्षा परिणाम के संबंध में विशेष जानकारी प्रेषित की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश के अनुसार ऑनलाइन वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2021 रखी गई थी। परीक्षा 28 अगस्त 2022 को इंदौर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हारे हुए चेहरों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारे हुए चेहरों को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। पार्टी 100 सीटों पर युवाओं की तलाश कर रही है। पिछले चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में 84 प्रत्याशी पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। इनमें कांग्रेस के 50 और भाजपा के 28 थे। पार्टी ने तय किया है कि चुनाव में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। कर्मचारियों के खाते में 18,000 रुपए तक बढ़ेगी राशि। कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उनके बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों के खाते में 18,000 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे। पात्र रेल कर्मचारियों को PLB का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा और दीपावली की छुट्टी से पहले किया जाता है। इस साल भी 11,27,000 और राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर PLB का भुगतान किया जाएगा। 78 दिन के वेतन के तौर पर उनके खाते में 18,000 तक की वृद्धि देखी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर शुक्रवार को आएंगे भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर आज भोपाल आएंगे। वे यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मतदान 17 अक्टूबर को होना है।
विदेशी काली मिर्च का आयात नीचे दामों पर, स्थानीय माल पर कीमतें घटाने का दबाव। देश के बाजारों में आयातित काली मिर्च की आवक बढ़ रही है। अन्य काली मिर्च उत्पादक देशों में दाम घट रहे हैं। ब्राजील में काली मिर्च $2,500 से $2,600 प्रति टन, वियतनाम की काली मिर्च $3,000 प्रति टन, श्रीलंका की काली मिर्च के दाम $5,000 प्रति टन पर आ गए हैं। इस बीच देश के बाजारों में ब्राजील और वियतनाम की काली मिर्च का आयात लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार अवैध और मिस डिक्लेरेशन के साथ काली मिर्च को भारत के बाजार में लाया जा रहा है। बीएसएनएल को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस दिन मर्ज होने जा रही है कंपनी, पीएम मोदी ने दी मंजूरी। बीएसएनएल के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के मर्जर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में ये फैसले हुए। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी, यानी अब बीएसएनएल का जल्द ही विलय हो जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से अपील की है कि वे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी से कर्ज दें। वित्त मंत्री ने हाल ही में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ इस विषय पर लंबी बातचीत भी की थी। इस दौरान उन्होंने रीजनल बैंकों से ग्रामीणों की मदद के लिए बैंक की तकनीक को उन्नत बनाने का सुझाव दिया था। बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी। जल्द दौड़ेंगी इंडियन रेलवे की हाई स्पीड मालगाड़ी। यात्रियों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे लगातार काम कर रहा है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के बाद अब तेज रफ्तार वाली मालगाड़ियां शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यह मालगाड़ियां सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलाई जाएगी। रेलवे हाई वैल्यू ट्रांसपोर्ट मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए इस योजना पर काम कर रहा है। एनटीपीसी में निकली 864 पदों पर भर्ती। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। हाल ही में एनटीपीसी ने इंजीनियरिंग के पद पर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक गेट 2022 के स्कोर पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। कुल वैकेंसी की संख्या 864 है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 11 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। आम लोगों के हित के लिए सरकार समय समय पर इसमें संशोधन भी कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट बैठक में तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।